भरते तक हम लोग वहाँ रहे और उसके बाद उड़ान भरा 7:07 में। जब उड़ान भर के चल दिया तब हम लोग आए घर, और घर आए और ऐसा न्यूज़ सुन गए। खराब मौसम हो तो आप उड़ा लीजिए और फिर हमारा भाई का जान ही न बचे। IAH की पब्लिक इंडिया में आपको जोहार है। और एक दुखद घटना, जब हमने प्लेन क्रैश का आप लोगों को वीडियो दिखाया, सामने देख रहे होंगे यहाँ पर एक साथ पति पत्नी का चिता जल रहा है, साथ में बड़े भाई और छोटे भाई, साथ में 2 बच्चे उनके मौके पर मौजूद हैं। इस घटना को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भाई द्वारा बताया गया कि जो पैसा का अरेंज किया गया था, पहले तो 5 लाख रुपया दिया गया, 3 लाख बाद में जब 2 घंटा बाद वो लोग दिए, कहीं ना कहीं 2 घंटा विलंब पैसा होने के कारण आंधी तूफान मौसम बिगड़ने से कहीं ना कहीं जो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जाता है कि इस प्लेन में बड़े बड़े लोग, मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री सभी लोग सफर करते थे। वही प्लेन का हादसा में संजय साहू की जान बचाने में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई। और यह चिता जो आप देख रहे हैं IAH की पब्लिक इंडिया में, यह वीडियो काफी दुखद है। चलिए विस्तार पूर्वक दोनों भाई, छोटे एवं बड़े भाई, मृतक के दोनों भाई द्वारा क्या घटना हुई थी, पूरा कहानी, पूरा बयान सुनाते हैं। इनका नाम संजय कुमार है और इनकी पत्नी का नाम अर्चना देवी है और ये फ्लाइन होटल चलाते थे, ढाबा था इनका। और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट के वजह से गैस लीकेज में आग लग गया था, जिसके कारण ये झुलस गए थे दोनों पैर और दोनों हाथ में। तो इनको तत्काल इलाज के लिए रांची देव कमल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन वहाँ हालात नहीं सुधरने के कारण हम लोग इनको दिल्ली रेफर किए थे चार्टर्ड प्लान एरोप्लेन से। तो उसी क्रम में जब एरोप्लेन यहाँ से उड़ी तो थोड़ी देर बाद इनका एरोप्लेन का कनेक्शन कट गया। खराब मौसम होने के कारण कहीं न कहीं एरोप्लेन विभाग भी इनका कसूरवार है और जो भी इनके साथ गलत हुआ है उसका न्याय हो और इनके बच्चों को इनका हक दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। एयर एम्बुलेंस के लिए कैसे पैसा जुगाड़ किए थे ये? एयर एम्बुलेंस के लिए अपने सगे संबंधियों से मांगे थे, कर्ज उधार लेकर के उन्होंने उसका पेमेंट किया था। अच्छा, और मौसम अलर्ट तो पहले ही की थी कि मौसम खराब है, तो ये तो उनका काम था ना। हम ये थोड़ी बोले थे कि आप उड़ा ही लीजिए। हम तो सब कुछ अच्छा रहने के बाद ही उड़ाने के बोले। हमको तो जाना था, पर ऐसा थोड़ी था कि खराब मौसम हो तो आप उड़ा लीजिए और फिर हमारा भाई का जान ही न बचे। सब कुछ देखते हुए उनको सही डिसीजन लेना था ना। क्या मांग करते हैं आप? हमारा मांग यही है कि उसका गहराई से जांच हो, किसका गलती है, और फिर हमारे भाई को न्याय दिया जाए। और हमारे भतीजे जो अब सिर्फ अकेले रह गए हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनको न्याय दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पढ़ने लिखने का सारा व्यवस्था दिया जाए। क्या हुआ आपका नाम? सुजीत कुमार, उनका छोटा भाई। कहीं ना कहीं 8 लाख रुपए पहले दिए, बाद में 2.5 लाख की वजह से फिर 2-4 घंटा जो लेट हुआ, इसीलिए 5 लाख रुपए तुरंत देने के लिए कहा गया था। हम लोग किसी तरह से व्यवस्था करके और उनको भेज दिए थे, लेकिन बाद में पैसा पूरा ना होने के कारण उन कंपनी वालों ने कहा कि अगर आप पूरा पैसा नहीं देते हैं तो हम लोग उड़ान नहीं भरेंगे। तो फिर बाद में हमारे चचा हैं, रमेश चचा, उन्होंने कहीं से और व्यवस्था करके उनको वो भी पैसा मुहैया कराया, तब जाकर प्लेन उड़ा। और सिर्फ उन्होंने पैसा देखा कि हमको पैसा मिल गया तो उड़ जाना है, उन्होंने मौसम नहीं देखा कि मौसम उड़ने लायक है कि नहीं है। कितना में बात हुआ था कि रांची से दिल्ली छोड़ना है मरीज को? बेड टू बेड बात हुआ था रांची से दिल्ली के लिए 8 लाख में। क्या नाम बताया अपना? सुजीत कुमार। कौन हॉस्पिटल में रेफर किया था? देव कमल हॉस्पिटल? देव कमल हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। ऐसे पैसा का जुगाड़ क्यों? घटना क्या हुई थी? हम लोग का लाइन होटल है और खेती बाड़ी है और उसी से हम लोग का चलता है। और घटना है कि होटल में ही अपना खाना वाना बना रहा था, उसे शॉर्ट सर्किट अंदर आग लगा। देखने गया, जब देखा कि आग लग गया तो हल्का बुताने का प्रयास किया, लेकिन लगा बुतेगा नहीं, तो भागा। भागने के दरमियान में गिर गया और जब गिरा तो गिरते उठते के दरमियान ही झुलाया है, जो भी झुलसा है। उसके बाद हम लोग पता चला, कुमागड़ा ले गए नवजीवन हॉस्पिटल, वहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद ले गए सीधे ये आपका देव कमल में ट्रीटमेंट चला।
लेकिन संतुष्टिजनक नहीं था और स्थिति दयनीय होते जा रहा था, खराब होते जा रहा था। तो डॉक्टर से हम लोग सलाह लिए कि बाय रोड ले जाएंगे, और बाय रोड हम लोग बात भी किए तो बोले कि बाय रोड ले जाओगे रिस्क नहीं लेंगे, आधा रास्ता में ही कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोगों ने फिर जान देखे, पैसा नहीं देखे, और व्यवस्था करके किसी तरह उधार पैंच जैसे भी हो करके हम लोग उसको पेमेंट किया। उसने दिल्ली से हेलीकॉप्टर लाया और जो है सो उड़ान भरा। अब उड़ान भरते तक हम लोग वहाँ रहे, और उसके बाद उड़ान भरा 7:07 में। जब उड़ान भर के चल दिया तब हम लोग आए घर, और घर आए और ऐसा न्यूज सुन गए कि ऐसा ऐसा बात हो गया। अब फोन हम लोग लगाते रहे, नहीं लगा। कितने में तय हुआ था चार्टर्ड प्लेन? 8 लाख रुपया। अच्छा, तो उसमें देरी हुआ था अरेंज करने में? अरेंज करने में 3 लाख देरी हुआ, लेकिन नहीं मानने लगा तो जो हॉस्पिटल में हम पैसा ले रहे थे देने के लिए, वही पैसा फिर उसी को दे दिए। कितना देरी हुआ था? वही हम लोग 4 बजे उसका अकाउंट में डाल चुके थे, और फिर 5:30 बजे उसको और 3 लाख रुपए दे दिए। 1.5 घंटा का जो टाइम लिए। अच्छा, अगर ये देरी नहीं होता तो मौसम खराब मौसम से बच जाता है। हाँ, बच जाता। तो क्या लगता है लापरवाही क्या कहाँ हुई है? लापरवाही तो एयर एम्बुलेंस किया है, उसको स्थिति परिस्थिति समझना चाहिए। प्लस में हम लोग जो स्थिति जाकर वहाँ देखे तो लगा कि ये मतलब पूरा सर्टिफाइड प्लेन नहीं था, मतलब जर्जर स्थिति, पूरा कंप्लीट सही नहीं था। क्या हुआ आपका नाम? विजय कुमार। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री भी उसी से सफर किया करते थे। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है।